देखिए अब हमको क्या करना है, आगे जो है विलयन का वाष्प दाब निकालना है, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया था कि हमने ये किया, जो प्योर हमारा वोलेटाइल जो लिक्विड है उसका हमने एक कंपोनेंट में बंद किया, बंद सिलेंडर में उसको रखा, तो उसको देखा हमने कि उसका किस तरीके से वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सपोज करो हमने फिर से क्या किया कि एक कंपोनेंट को, अब एक तरह की क्या है, ये हमारा बाइनरी मिक्सचर है, इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, इसमें हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एक वोलेटाइल लिक्विड है उसमें किसी दूसरे वोलेटाइल लिक्विड को ही मिला रहे हैं, ठीक है ना। वोलेटाइल को ही मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल को हम बाद में देखेंगे, वोलेटाइल वाले को ही मिला रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये दोनों ऐसे लिक्विड हैं जो क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह पर वाष्पीकृत होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। वोलेटाइल जो होता है उसकी यही खासियत होती है कि वो वोलेटाइल होने का मतलब भी यही हुआ। अब हम देखते हैं क्या किया। सपोज करो पहले हमने इसमें एक कंपोनेंट को डाला, एक सिलेंडर में डाला, तो वही प्रोसेस होगी जो हमने पहले एक सिंगल वाले में पढ़ा था, ठीक। तो ये इसके पार्टिकल्स इस तरीके से जाएंगे, है ना। तो जो उसका प्रेशर जो बनेगा, वेपर प्रेशर, वो उसको हम किस तरह से नोट करते हैं, पी नॉट ए के द्वारा। पी नॉट ए लिखा है हमने इसको, प्योर है ये, ठीक है। लिक्विड ए का ये प्योर वेपर प्रेशर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब हमने क्या किया, दूसरा एक कंपोनेंट लिया बी, उसका भी हमने वेपर प्रेशर देखा, तो वो भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने पहले सिंगल वाले का बनाया था। तो उसका हमने वेपर प्रेशर जो है उसको नोट कर लिया पी नॉट बी के द्वारा, ठीक। अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि अब देखिए जब बिलियन हम बनाते हैं ना, बिलियन में हम देखते हैं बिलियन के क्या क्या पार्ट होते हैं। एक तो उसमें विलायक है, ठीक है ना, और दूसरा विलेयी पदार्थ है। अब हमने ये देखा है, ये पढ़ा है कि विलयन में जो विलायक वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो अधिक मात्रा में होता है, या जो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसी को हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हमने मान लिया सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये दूसरा क्या है, ये सॉल्यूट है दोनों क्या, लिक्विड स्टेट में ही है, और दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इसका जो सॉल्यूट है, इसका जो हमारा वेपर प्रेशर निकलेगा, ये पी नॉट बी से हमने नोट कर लिया, ठीक। अब हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है ना, दोनों को हमने मिला दिया और तीसरे एक डिब्बे में डाल दिया। ये भी हमारा क्या है, बंद एक बॉक्स है, उसके अंदर में हमने डाल दिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के कंपोनेंट है, मतलब इसमें ए वाला भी है और बी वाला भी है। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया हमारा, है ना। इसमें हमने क्या कर दिया कि जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दिया, तो क्या बन गया हमारा, विलयन बन गया। ऐसे विलयन बनता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जो पहले हमने देखा था कि जो प्योर हमारा सॉल्वेंट था उसका हमने वेपर प्रेशर नोट किया था, वो क्या था, पी नॉट ए से नोट किया था हमने। और इसको हमने सॉल्यूट का जो इंडिविजुअल हमने निकाला था उसको हमने नोट किया था पी नॉट बी के द्वारा। अब इन दोनों को हमने जब मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें दोनों का पार्ट है, इसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है ना। अब ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट है, तो क्या यहां पर यदि माना मैं इसको पी ए नॉट लिख दूं माना, ठीक है ना, तो ये क्या सही होगा, पी ए नॉट। अगर जो ए वाला कंपोनेंट है इसके प्रेशर को मैं यहां पर भी पी नॉट ए ही लिख दूं, तो ये सही होगा क्या, इसको हम सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो पूरा प्रेशर होगा ना वो केवल ए की वजह से नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो तीसरे वाले डिब्बे में जो पूरा प्रेशर जो बनेगा वो केवल ए के कंपोनेंट से नहीं है, क्योंकि उसमें बी का कंपोनेंट भी है। तो इसमें जो प्रेशर बनेगा ना तो वो प्योर प्रेशर ए कंपोनेंट का है, ना वो प्योर प्रेशर बी कंपोनेंट का है, ठीक। तो इन दोनों के प्रेशर को हम यहाँ पर किससे नोट करते हैं, खाली पी ए के द्वारा, हम नॉट को हटा देते हैं, पी ए और पी बी। तो इसको एक तरह से पी ए और पी बी को हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब होता है एक तरह से आंशिक दाब होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पदार्थ का आंशिक दाब हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमारा एक नियम आता है जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। इसका नियम, राउल्ट का नियम।
राउल्ट का नियम यहां पर लगता है। तो राउल्ट का नियम यहां पर क्या कहता है कि इस वाले विलयन के लिए जब हम इसका प्रेशर निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी कंपोनेंट का, विलयन जितने भी कंपोनेंट का बना होगा उस कंपोनेंट में प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। ठीक है ना, यहां पर हमने पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट लिखा था, ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन को जीटा से यहां लिख दिया, ऐसे शो करते हैं जीटा ए। इसी प्रकार से दूसरा कंपोनेंट बी है, क्योंकि हम बाइनरी कंपोनेंट ही पढ़ रहे हैं, बाइनरी मतलब जो दो से मिलके बनता है। तो दूसरे कंपोनेंट का यदि हम निकालते हैं पीबी के लिए भी, तो ये कितना आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जीटा बी के हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीटा बी है, ठीक, तो ये जीटा बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। ठीक, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक कंपोनेंट का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यही परिभाषा लिखोगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, अगर लिखना चाहें तो किसी बिलियन में एक पदार्थ का आंशिक दाब, इसको हम क्या लिख रहे हैं, आंशिक दाब उसके मोल अवयव के समानुपाती होता, यही क्या है, ये राउल्ट का नियम है। ठीक है ना, यही अक्सर पूछा जाता है, तो यही हमारा क्या है, राउल्ट का नियम। ठीक, तो ये राउल्ट का नियम हो गया कि पी ए जो ए कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, आंशिक दाब होगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और बी जो दूसरा कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल दाब होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। मोल फ्रैक्शन बराबर हमने पढ़ा था पहले, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ए, तो ये क्या बराबर होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, अगर आपको ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने तो हम क्या करते हैं, एन ए के मोल बट्टे टोटल मोल, एन ए और एन बी के मोल। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको बी के मोल निकालने हैं तो ये बराबर मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एन बी, बी के मोल बट्टे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का ये हटाना है तो क्या लगा देंगे हम, कोई कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी ए प्रोपोर्शनल टू के जीटा ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। ठीक है, ये हो गया ए कंपोनेंट के लिए और दूसरा बी कंपोनेंट के लिए। ठीक है ना, अब जब इससे आगे को हम करते हैं, ठीक, इससे यहां पर तक हमारा ये राउल्ट लॉ हो गया। किसके लिए लगाया हमने राउल्ट लॉ, जब हम एक वोलेटाइल कंपोनेंट को दूसरे वोलेटाइल कंपोनेंट में मिलाते हैं तो उस समय क्या होता है, वहीं पर हमारा राउल्ट का नियम लगता है। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी बिलियन में, इसमें किसी बिलियन में एक पदार्थ जो भी हो, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, एक पदार्थ का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अवयव के समानुपाती होता है। ठीक है, ये यहाँ पर राउल्ट का नियम आपका आ जाता है जब हम वाष्प दाब पढ़ते हैं और उसमें एक वोलेटाइल कंपोनेंट में दूसरे वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाकर के क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। अब हम इसके आगे को देखते हैं। फिर देखिए यहां पर थे हमने ये निकाल लिया था, पी ए और पी बी हमने निकाल दिया। ठीक है ना, ये हमने दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया, जो हमने ये फिगर जो बनाया हुआ है। ठीक है ना, और अब हम ये देखते हैं कि यहां से हम के की वैल्यू निकालते हैं, जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना कि इस वाले कंपोनेंट में क्या है, शुद्ध ए है। ठीक है ना, उसमें माना केवल एक ही कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है। जब उसमें एक ही कंपोनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, जीटा बी तो 0 हो जाएगा फिर। ठीक है,
जब उसमें एक ही कंपोनेंट होगा, हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें क्या है, हमारा केवल एक ही कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, तो जीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब जीटा बी की 0 हो जाएगी तो जीटा ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर किसके होता है, एक के होता है ना। कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट में जितने भी मोल्स होते हैं वो बराबर किसके हो जाते हैं, एक के हो जाते हैं। जितने भी कंपोनेंट हैं उनका टोटल आप योग करेंगे तो एक के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या माना, ये जो कंपोनेंट, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हमने दे रखे हैं ए और बी, हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि उसमें से क्या है, कि माना उसमें प्योर कंपोनेंट है ए। अब ए कंपोनेंट है, ठीक, तो ए कंपोनेंट होगा तो इसका मतलब फिर बी जो है वो तो 0 हो जाएगा। जब हम ए की को ए ही मान रहे हैं उसमें, तो बी 0 हो गया, तो बी 0 हो जाएगा तो टोटल जो जीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जरा इधर रख के देखते हैं, फिर पी ए ये बराबर हो जाएगा के इंटू, इसकी जगह 1 रख देते हैं, ये हो गया। ठीक, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर के हो गया। ठीक, अब आप ये समझो एक मिनट के लिए, ये जो पार्शियल, अब ये उस कंपोनेंट में हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि एक ही उस वाले बिलियन में, ये वाला जो बिलियन है हमारा, बिलियन है, उसमें हमने ये माना है कि एक ही कंपोनेंट ए है। तो ये जो ए कंपोनेंट को हमने पार्शियल प्रेशर लिखा है, ये पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, फिर पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं, समझ में आया नहीं। देखो दोबारा शुरू करते हैं। हमने क्या कहा कि यहां तक हमने निकाल दिया था कि हमने ये ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाला है, ये हमने बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल दी। ठीक, और वो राउट के नियम से हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो इसमें क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, अब इसके आगे वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, इस के की वैल्यू को निकालना है, कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। तो कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो जो हमारा बाइनरी मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन हमने दे रखा है, उस बाइनरी मिक्सचर में माना एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, एक ही कंपोनेंट है ए, जब उसमें एक ही कंपोनेंट होगा जिस समय, तो इसका मतलब हो गया कि जो बी कंपोनेंट है वो तो 0 होगा। वो 0 होगा तो जीटा ए जो टोटल है वो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वही पूरा है, फिर यही तो होगा, वही पूरा रहा ना उसमें फिर। ठीक, तो यहां से फिर हम इसकी वैल्यू को इसी समीकरण में रखते हैं। तो यहां पर हमने जीटा ए की जगह 1 रख दिया, पी ए बराबर के रख दिया। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, जब उसको हमने ये मान लिया कि एक ही कंपोनेंट है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कहां रहा, वो तो फिर उसका प्योर हो गया, है ना। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया, यहां तक नहीं आया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, माना इसको हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब ये जो के की वैल्यू निकली है हमारी, इस के की वैल्यू को कहां रख दें, फिर इसमें रख देते हैं, इन दोनों समीकरणों में रख देते हैं के की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा ही हमने ए के लिए निकाला है तो ऐसा ही हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, वैसे ही बी के लिए भी वैसे निकल जाएगा। तो यहां से हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से हमको ये मिल जाएगा, के की वैल्यू लिखने पर पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए हो जाएगा, पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी हो जाएगा भाई। ठीक है, आ गया, ये आ जाएगा। ठीक, दोनों कंपोनेंट के लिए निकालेंगे ना हम। एक बार हमने एक के लिए माना तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, फिर हम बी को मान लेंगे अकेला। तो बी को मानेंगे तो वो भी वैसा ही आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, फिर आपका एक्स ए बराबर 0 हो जाएगा तो बी बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो फिर उसी तरीके से आप उसको भी निकालेंगे तो ये वैल्यू वही निकल जाएगी, तो उस वैल्यू को भी रख देंगे। तो ए के लिए आपका ये निकल जाएगा, बी के लिए आपकी ये समीकरण निकल जाएगी। ठीक, तो ये यहां से ये दोनों वैल्यू निकल। अब आप इसमें से टोटल यदि प्रेशर निकालेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ये क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये हमने 11th में एक समीकरण पढ़ी थी ना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो वहां पर क्या होता है कि अगर किसी कमरे में माना गैसेस का मिक्सचर है, तो उस गैस का जो टोटल प्रेशर होता है वो जितने भी गैसेस होती हैं उनके आंशिक दाब के बराबर होता है। ठीक, तो उसी को लेकर के हम क्या करेंगे,
इसको बना लेंगे। तो ये टोटल प्रेशर जो होगा हमारा वो इन सबके आंशिक दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ये राउल्ट का नियम और उसके आगे का इस तरीके से समीकरण इसकी बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, अब इसको टोटल आप इनकी वैल्यू को लिख भी सकते हो। पी टोटल बराबर पी ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, ये टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का निकल गया। ठीक, किसका निकला, ये टोटल प्रेशर निकल गया किसका, सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी कंपोनेंट है, जिसमें हमने क्या किया है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट में दूसरे वोलेटाइल कंपोनेंट को मिला रखा है। तो उसके मिलाने से जो टोटल हमारा प्रेशर बनेगा वो इसके बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये यहां तक आप नोट करें। देखो आप यहां तक हमने कर लिया ना, अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने ग्राफ को प्लॉट कर रखा है ताकि थोड़ा समय हमारा बचे। अब यहाँ पे देखते हैं, हम दोनों के लिए हम बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है प्योर जो कंपाउंड है हमारा, प्योर जो हमारा वोलेटाइल जो सॉल्वेंट है उसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक, दूसरे वाले में हमने बी को लिया हुआ है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये प्योर हमने शुद्ध अगर ए को लिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, एक हो जाएंगे। अगर पूरे ही हमारे ये मान के चलो कि ये जो कंपोनेंट है इसमें यदि हमारा पूरा एक ही प्योर कंपाउंड है, एक ही कंपोनेंट है, इसमें अगर एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है तो इसका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर होगा। जैसे हमने लिखा था ना, टोटल जीटा ए और जीटा बी बराबर किसके होता है, एक के बराबर होता है। तो यही बराबर किसके हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जीटा बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, जब ये हमारा 1 के बराबर है, अब आप इधर देखें, इसको हमने 1 के बराबर मान लिया। ठीक, तो ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ये हमने इधर को लिखा है कंपोजिशन, है ना, इधर को लिखा है हमने पार्शियल प्रेशर। ये कंपोजिशन यहाँ को बढ़ेगा, ऊपर को पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें बी कंपोनेंट मिला रहे हैं, बी यहाँ से इसमें बढ़ता जाएगा और ए इसमें से हटता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए का लिख दिया 0, बी क्या हो गया 1। यहाँ पर मतलब ये हो गया, आप लिख सकते हैं कि ये प्योर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्योर ए कंपोनेंट है। तो जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे प्योर बी कंपोनेंट हो जाएगा, तो पूरा मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी, जीटा बी बराबर 1 हो जाएगा और जीटा ए बराबर यहाँ पर 0 हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर जीटा बी बराबर 0 है, जीटा ए बराबर 1 के बराबर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने जो शुरू में ये बनाया था, ये हमने राउल्ट का नियम बनाया था शुरू में। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपके जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब जीटा ए बराबर 1 हो जाएगा, है ना, जब जीटा ए बराबर 1 हो जाएगा तो हमको अगर इससे निकालेंगे हम, जीटा ए बराबर 1 है ना, तो पी ए बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे जीटा ए बराबर 1 रखेंगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो ये पी नॉट ए कहाँ जाएगा, पी नॉट ए यहाँ पे आ जाएगा, ये पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, जीटा ए के, है ना। ये पी ए किसके बराबर है, जीटा ए के बराबर है। इधर को आप देख रहे हैं कि जीटा ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जीटा ए इधर को क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, ये हमारा इधर को बढ़ता जाएगा, जहां पर जीटा ए बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पी ए बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि हमने कहा कि ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे जो जीटा 1 है, जीटा ए है ना, इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जीटा ए के मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है ना, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच गए, आपके 1 में पहुंच गए, है ना। ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर 0 है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो इधर को क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा तो ये क्या पहुंच गया, 1 पहुंच गया। अब इसी का अपोजिट इसके लिए बन जाएगा, बी के लिए भी हम बना सकते हैं।
बी के लिए सेम ऐसा ही बन जाएगा, जहां पर जीटा बी है, पी नॉट बी यहां पहुंच जाएगा। ठीक ठीक ऐसा ही हो जाएगा। पी भी यहाँ पर 0 दिख रहा है हमको, यहाँ पर पी भी कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो ये यहां से बढ़ेगा, है ना, तो ये कहां चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक, अब आप इन दोनों को यदि मिला देंगे तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी पी के बराबर। अब इसको यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ आपका बना है ये हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ, कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है उसका, और ग्राफ से संबंधित भी इसमें प्रश्न आते हैं। तो ये राउल्ट का नियम। और जब हम बाइनरी कंपोनेंट बनाते हैं, बाइनरी कंपोनेंट मतलब हुआ कि जब हम दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाते हैं एक साथ में, तो उसके लिए राउल्ट का नियम हम कैसे लगाते हैं और उसके साथ में वो कैसे काम करता है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। ठीक।